नमस्कार साथियों, मैं प्रफुल्ल तापशाही आपका साथी। कैसे हैं आप? और हमारे साथी अतर सिंह जी। काफ़ी दिनों से मैंने सोचा कि हम लोग आपसे दूर थे अपने चैनल के माध्यम से, और एक्चुअली समय ही नहीं मिल पा रहा था कि आप लोग से बात हो पाए, रूबरू हो पाए। लेकिन आज बहुत ही गंभीर मुद्दा आया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बातें शेयर की जाए। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव 9 सीटों का, और एक सीट थी केरला में और पंजाब में। उन सब सीटों के उपचुनाव 13 नवंबर की जगह अब 20 नवंबर कर दिया गया है। और लॉजिक क्या दे रहे हैं कि हैवी फेस्टिव सीजन, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। तो ये चुनाव आयोग पहले ये बताए कि जब उसने 13 नवंबर का डेट निर्धारित किया था, क्या उसके पास कैलेंडर नहीं थे कि गुरु की वो पूर्णिमा आ रही है, और अब पूर्णिमा 15 को है, तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि 13 तारीख को इलेक्शन हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। लोग स्नान करने जाते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी, इसके पहले भी हरियाणा में चुनाव 1 अक्टूबर का था, फिर चुनाव आयोग ने, भारतीय जनता पार्टी ने चिट्ठी लिखी, 5 अक्टूबर कर दिया। ऐसे कैसे चल रहा है? अब अतर सिंह जी हमारे साथी हैं, इस पर आप भी बताइए। अतर सिंह जी, आप क्या समझ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? ये चुनाव आयोग एक तो आरएसएस का जो है, बिल्कुल ये मतलब उसका एक कर्मचारी बनकर रह गया है। भाजपा का भी नहीं, मैं तो कहूँगा ये आरएसएस का कर्मचारी बनकर रह गया है। अरे ये त्योहार या कोई फंक्शन है किसी का, ये तो रोजाना कुछ ना कुछ होता है। आपकी ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है? फिर 7 तारीख से एकदम 20 तारीख पे क्यों पहुंच गया भाई? 13 से 20। 13 तारीख से 20 तारीख एकदम 7 दिन का जो डिफरेंस है, ये कैसा आ गया एकदम? ये इसके बीच में कोई टाइम नहीं था आपके पास? या 2 दिन पहले करा लेते भाई? पहले मतलब इन्हें ये लगता है, जहां पे भी जब ये लगता है कि यहाँ पे भाजपा हार रही है, तो कुछ ना कुछ उसमें ये अपना चाल चलने की कोशिश करते हैं। भाजपा के यहाँ से डायरेक्शन जाता है कि भाई यहाँ पे हम हार रहे हैं, आप जो है कुछ करिए। अब बेईमानी करने के लिए ये कुछ ना कुछ उसमें चलाते हैं। भैया आप और कुछ नहीं मिला तो चलो भाई ना डेट बढ़ा दो। अच्छा, आपको मालूम है कुंदर की नाम की सीट है संभल में, संभल जिले में कुंदर की विधानसभा उपचुनाव हुआ। वहां पे पता चला 15,000 मुसलमानों के वोट काट दिए। 15,000 तो मुसलमानों के वोट काटे, फिर दलितों और अति पिछड़ों के वोट काट दिए। उन्हें लगता है कि जो वोटर समाजवादी पार्टी को वोट कर सकते वोटर काट दो। कई जगहों पे बीएलओ जो हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, अति पिछड़ा चौहान है, राजभर हैं या मुसलमान हैं, उनका नाम काट दिया बीएलओ से, या अधिकारी नहीं रहेंगे। ऐसे कैसे चुनाव होगा? मतलब अधिकारी तो अधिकारी होता, कर्मचारी कर्मचारी होता, किसी पार्टी का मेंबर तो होता नहीं। और अगर जाति देखकर अगर इस तरह का काम कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि भारत के संविधान की धज्जियां उड़ रही है। और इलेक्शन कमीशन शांत है। मुझे तो लगता है कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, ये संघी है, ये संघी की तरह काम कर रहा है और लोकतंत्र का हत्यारा जैसा वर्क कर रहा है। आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, एक तरफ आप ये कहते हैं कि हिंदू की बात करते हैं, हिंदू एक हो जाओ, ये हो जाओ, कटे बटेंगे तो कटेंगे। और दूसरी तरफ उन्हीं हिंदुओं, जो हिंदू उनके वो हैं कर्मचारी है, उनको आप हटा रहे हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या या तो आप जो है, जो यादव हैं, राजवर हैं, मौर्य हैं, कुशवाहा हैं, कुर्मी हैं, वर्मा हैं, शर्मा हैं, या तो तुम उन्हें हिंदू नहीं मानते हो, गौतम हैं, या तो आप उन्हें, या वाल्मीकि हैं, या तो आप उन्हें हिंदू नहीं मानते हो। और हिंदू केवल उसी के लिए मानते हो आप कि केवल वोट तुम्हें कर दें, और काम वो जो है फिर उन्हें जो है प्रताड़ित करने के लिए उनकी नौकरी भी खा जाएं आप। 69,000 भर्ती वाला जो है मामला है, वो अभी तक सुलटा नहीं है। अभी भी 6800 जो पद पर जाना है शिक्षकों को, टीचर्स वाला जो है वो कल जो है वो काफी
दिवाली के दिन वो सब वहां पर शायद इको पार्क है वहां पर लखनऊ में, वहां पर वो दिवाली मना रहे थे घर से दूर, वो खुले ओपन पर भी संघर्ष जारी है उनका संघर्ष। कोई बात कोई सुनता ही नहीं पिछड़ों की। पिछले 5 साल से लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष के बाद में हाई कोर्ट आदेश दे देता है, आदेश को यही लोग, यही सरकार, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात आती है। देखिए मैं कह रहा हूँ यही सरकार जो कहती है कि भाई डिसीजन को हम मान रहे हैं, स्वीकार कर लिया। ये बताइए, जिस हिसाब से अभी शरद पवार ने जो भी आरोप लगाया अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, उन्होंने कहा कि पुलिस की गाड़ियों का महाराष्ट्र में दुरुपयोग किया जा रहा है, कि पैसा लेकर उसमें जो है पैसा जा रहा है उन गाड़ियों में। और मुझे भी मालूम है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी इंडियन ऑयल और बाकी और डिपार्टमेंट्स का भी उपयोग किया गया, सरकारी डिपार्टमेंट्स का, केंद्रीय सरकारी कर्म डिपार्टमेंट्स का उपयोग किया गया। मुझे लगता है ये जो है ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, ये इतना गंभीर मुद्दा है, इससे मतलब कि अगर पुलिस की गाड़ियों का दुरुपयोग किया जा रहा है पैसा इधर उधर ट्रांसफर करने में, तो इलेक्शन कमीशन भी वैसे शांत है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मोदी की बात कर रहा है, तो अब क्या रास्ता बचा हुआ? कोई पॉलिटिकल पार्टी तो चुनाव जीत ही नहीं पाएगी इस तरीके से अगर विपक्षी दल है तो। देखिए, अगर इस तरह के मामले आ रहे हैं सामने और पॉलिटिकल पार्टी ये बता रही हैं, आरोप लगा रही हैं, तो चुनाव आयोग कर क्या रहा है? पता नहीं क्या उसकी भूमिका क्या है? मुझे तो नहीं लगता कोई भूमिका भी है उसकी। इलेक्शन कमीशन की कोई भूमिका मुझे दिख नहीं रही। इलेक्शन कमीशन ने इतना हल्ला करने के बाद, इतना मांग करने के बाद, एमवीए ने मांग की, तब जाके डीजीपी हटाया है महाराष्ट्र से। तब से राजीव कुमार राजीव कुमार तो एकदम संघी है। जब से ये आए हैं तब से जो ना, तब से कुछ नहीं, मतलब उसने तो तय कर लिया लोकतंत्र की हत्या करके ही मानूंगा और लोकतंत्र को समाप्त कर दूंगा। उसके कारण जो है इलेक्शन कमीशन पे लोगों का भरोसा खत्म हो गया। और अगर डेमोक्रेसी खत्म करनी हो, लोकतंत्र खत्म करना, तो जो लोकतंत्र में चुनाव कराता हो उसकी निष्पक्षता पर ही संदेह अगर जनता को होने लगे और हम सबको होने लगे, तो चुनाव का कोई मायने नहीं। चुनाव का कोई मायने नहीं। और चुनाव आयोग वैसे कम कर रहा है। अब जैसे कहीं पर अभी उत्तर प्रदेश के जब लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की कई सीटें थी और देश में कई सीटें थी, ऑन रिकॉर्ड है, मतलब ऑन रिकॉर्ड के मतलब सबको पता है कि गृह मंत्री अमित शाह फोन कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को फोन करके, वो क्योंकि वारो रहते हैं, उनको फोन करके रिजल्ट्स बदलवाए गए, भाजपा के लोगों को रिजल्ट्स करवाए। अभी जब हरियाणा में चुनाव हो रहा था तो कई लोगों को सर्टिफिकेट जल्दी नहीं दे रहे थे, वो तो बहुत हंगामा हुआ, तो कुछ जगहों पे दिया, नहीं तो कई जगह हरा दिया, रिकाउंटिंग कराई। जहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा था वहां पर रिकाउंटिंग करा दी, रिकाउंटिंग करके जिता दिया। प्रवेश जी मैं याद दिला दूं, इलेक्शन के बाद जब जैसे ही इलेक्शन हुआ और एग्जिट पोल जब आते हैं तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं सैनी साहब, उनका बयान आपको याद होगा। उन्होंने कहा था सारी व्यवस्थाएं हमारी जब उन्होंने बोला कि सारी व्यवस्था, अभी आप देखते रहिए, सारी व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, तो सारी व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, इसका अर्थ समझ लीजिए कि साम दाम दंड भेद, हम कैसे भी तरीका से जीतेंगे तो हम ही, अब जीतना तो हमको ही है। मुझे लग रहा है कि वहाँ अडानी वाला, अगर वोट से नहीं जीतेंगे तो हम, हमारे पास दूसरा तरीका है। अडानी का फैक्टर बहुत है, अडानी बहुत पैसे लगा रहा है और अडानी का स्टेक है झारखंड में भी है और महाराष्ट्र में भी है। मुंबई कब्जा करना चाहता है, मुंबई का पूरा रियल एस्टेट पर कब्जा करना चाहता है अडानी। और मुझे लगता है कि अडानी का पैसे का भी बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जो महायुति है जिसमें वो शिंदे हैं और वो लोग हैं, मुझे लग रहा है वो दुरुपयोग चल रहा है। देखिए अब मुझे लग रहा है कि देश के अंदर अब तो जो स्थितियां हैं वो स्थिति ऐसी होती जा रही, विपक्ष चुनाव कैसे जीतेगा जब उसको फेयर प्ले ग्राउंड मिलेगा। जब ग्राउंड ही फेयर प्ले नहीं है, फेयर प्ले ग्राउंड नहीं है, तो कहां से वो चुनाव लड़ पाएगा? जब इलेक्शन कमीशन बेईमानी पे उतर गया है, वोट कटवा दे रहा है। भाई इलेक्शन कमीशन का काम था कि वोटर्स को बढ़ावा दे, वोटर्स को कहे आओ वोट, यहां तो उल्टा हो रहा है, वोट कम करो। और अगर आज वोट पड़ रहा है 62% तो बताता ही नहीं 62% है, कल जब आता है तो पता चलता 72% हो गया, 68% हो गया। वो 4-5% का डिफरेंस ही तो चुनाव जितवा रहा है। ये इसका एक सॉल्यूशन मेरे दिमाग में है, बताइए। इसका एक सॉल्यूशन ये है, जैसे ही
जैसे कि मान लो जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके जो एजेंट होंगे, बूथ एजेंट, जब बूथ पे जाए सुबह को, तो सबसे पहले जब मशीन ओपन हो तो उसका जो है एक तो टाइम नोट करे और पहली वोट जब पड़े पहली वोट का टाइम नोट करे और हर घंटा कितनी वोट पड़ रही हैं ये भी अपने एक सेंटर बनाया जाए। हर विधानसभा पे एक सेंटर हो जो हर बूथ की रिपोर्टिंग ले और मान लीजिए 6 बजे तक वोटिंग पड़नी है टोटल, तो 6 बजे तक की रिपोर्टिंग वो दे और 6 बजे से बाद की भी जो अगर वोट पड़ रही है आ रही है उसकी भी रिपोर्टिंग वो दे। सेम नाइट को शाम को 7 बजे या 8 बजे तक वो पूरी रिपोर्टिंग जो है वो पूरी रिपोर्टिंग के भाई इस बूथ पे इतनी वोट थी और इतनी वोट पड़ गई, इतनी मेल पड़ गई, इतनी फीमेल पड़ गई, क्योंकि उसके पास सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ये हर उसका अब देखिए 6 बजे तक अगर उनकी वोटिंग है और 6 बजे के बाद जो वोटिंग पड़ी है उसका भी अगर वो पूरा डिटेल अगर वो हर बूथ का हमारे पास आ जाता है सेम डे, इलेक्शन कमीशन फिर बेईमानी नहीं कर पाएगा उसमें। अब देखिए क्या होता है कि मुझे तो जबकि मैं वैसे आप लोगों को पता है, सुनिए मैं बता दूं, देखिए मैं गंभीरता से मैंने लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक इस इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा नहीं होगा और जन आंदोलन की तरफ देश नहीं बढ़ेगा, देखिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। अब इसके अलावा जो टेक्निकल चीज है वो टेक्निकल चीजें आपकी बात सही है, टेक्निकल चीज लेकिन अगर वो एक चीज और जो मैंने अभी पिछले इलेक्शन में, आप जब इलेक्शन में मेरी बात सुनिए, काउंटिंग में थे, मैं काउंटिंग में बता रहा हूँ, वो काउंटिंग की मैं बता रहा हूँ। तो मैं ये चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी मशीन लास्ट की वोट हमारी 7:02 पे अगर बंद होती है, मतलब लास्ट वोट पड़ी है, तो लास्ट वोट जितने टाइम पे पड़ी है ना उसको भी हमें नोट करना चाहिए और वो लिख करके हमें जब भी हमारा जो है 17C फॉर्म हमें मिलता है उसके बैक साइड में हम वो भी लिखें उस पे, क्योंकि बाकी तो वो लिख करके देगा, जो वहां पे अधिकारी है वो लिख करके देगा, लेकिन उस पर जो है हम एक तो मॉर्निंग में जितने पहली वोट पड़ी है वो टाइम और लास्ट की जो वोट पड़ी है वो टाइम, क्योंकि ये मेरे सामने एक गंभीर समस्या मतलब वो बात आई थी ये, तो कई मशीनों को मेरे को मिली कि वो देखिए 7:30 बजे तक भी मेरे को मिली कि वो मशीन 7:30 बजे वो ओपन हो दिखा रहे हैं, जबकि लाइन लग जाती है 7 बजे से पहले ही, तो 7:30 बजे कैसे ओपन हुई। और दूसरी चीज ये कि जब शाम को जब बंद होने का टाइम है तो कई मशीन हो सकता है कि वो 6:30 बजे भी वो ठीक है, वो तो मैं मानता हूं, लेकिन 6 बजे से पहले कैसे बंद हो गई, ये मेरे को गंभीर मुद्दा उसमें जो लगा। ये मुद्दा बहुत गंभीर है। और मुझे लगता है कि देश की जनता जो हमारा यूट्यूब चैनल्स देख रहे हैं उनको भी विचार करना चाहिए, और विचार ही कर रहे हैं हम, और तो कुछ कर नहीं रहे अभी, लेकिन मुझे लगता है एक संघर्ष की ज़रूरत है, और ये संघर्ष जितना जल्दी हो सड़कों पे उतरेगा तभी ये देश का लोकतंत्र बच पाएगा। वर्तमान समय में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन बेईमानी पे उतर गया है, चोरी कर रहा है, जनमत की चोरी कर रहा है, डेट बढ़ा दे रहा है जब मर्जी, वोट परसेंटेज बढ़ा दे रहा है जब मर्जी, वोट कटवा दे रहा है, ऐसी कंडीशन में निष्पक्ष चुनाव तो नहीं संभव है। और जब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी चुनाव ऐसे ही जीतती रहेगी, उसके हारने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। बिल्कुल। देखिए अभी जब पीएससी लगाकर, अभी क्या है 15,000 मुसलमानों का वोट काट दिया, पीएससी सीआरपीएफ लगा के मुसलमानों के मोहल्ले में, दलितों के मोहल्ले में लगा दोगे, अति पिछड़ों के मोहल्ले में निकाल लगा दोगे, कौन जाएगा वोट डालने? परवल जी आज अब आप देख लीजिएगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर रामपुर मॉडल लागू होगा। आज 4 तारीख है, 13 तारीख को वोट पड़नी थी, 20 को पड़ेगी, अब वो 20 तारीख को पड़ेगी। तो जो वहां पे कैंडिडेट है, कैंडिडेट ने अपना जो खर्चा का हिसाब है वो 13 तारीख तक का लगा रखा था कि 13 तारीख तक का मेरा ये खर्चा होगा, अब 20 तारीख तक करेगा। अब उसे 20 तारीख तक का कैसे मेंटेन करेगा? वो वही चीज है ना, ये पैसा कौन देगा उसको? वो जो आप 5 दिन बढ़ा दिए, 7 दिन जो बढ़ा दिए क्योंकि डेली पैसा खर्च होना है, जब पैसा खर्च होना चालू होता है तो वो होता है। उस पैसे का कौन हिसाब किताब करेगा? हिसाब किताब तो चलो ठीक है, मुझे लग रहा है बहुत बड़े तरीके से बेईमानी करने की शुरुआत हो रही है,
बहुत बड़े तरीके लेवल पर अब चुनाव में रिगिंग होगी, बस इतना समझ लीजिए। रिगिंग यानी बेईमानी। जिनके पास ज्यादा पैसा है वो तो ठीक है, वो कैंडिडेट तो लगाएगा। भाई कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना भारतीय जनता पार्टी के पास ब्लैक मनी बहुत ज्यादा है। अडानी उनके साथ है, जितना चाहो हजारों करोड़ रुपया फेंक दो, एक एक सीट पर 1000 करोड़ रुपया खर्च कर दे महाराष्ट्र में, और यहाँ भी उपचुनाव में क्या कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। बस अब आप लोगों से बातचीत इतना ही करना था, आज कुछ बातों पे बात करनी थी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें जनसंघर्ष के लिए ज़रूर सड़कों पर उतरना पड़ेगा, चाहे आज उतरें चाहे कल, उतरना तो पड़ेगा ही अगर देश के लोकतंत्र को बचाना है। और हमें लगता है कि अब इलेक्शन कमिश्नर के राजीव कुमार जो संघी है उसके इस्तीफे की मांग पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पर हर आदमी को, जो हर वोटर को इस पर सोचने की जरूरत है। और सोचें, विचार करें। अगर देश में लोकतंत्र चाहते हैं तो हर आदमी को सोचना पड़ेगा, नहीं तो देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। ये नागरिक हैं, हम नागरिक हैं, हमें अपना लोकतंत्र बचाना है तो हमें अब लड़ना ही पड़ेगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। जय हिंद।